कहते हैं कि हर शहर के किनारे एक ऐसी जगह होती है जिसका नाम तो लोग जानते हैं, लेकिन उसका रास्ता भूल जाना ही बेहतर समझते हैं। इस शहर के बाहर भी एक जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना और टूटा हुआ महल। बच्चे उसे परियों का महल कहते थे और बड़े लोग उसे बदकिस्मत जगह। यह कहानी अरसलान की है। वह एक शांत और कम बोलने वाला लड़का था। उसे बचपन से ही अनसुनी कहानियां जमा करने का शौक था। ऐसी कहानियां जो कभी लिखी नहीं गईं, बस सुनी गईं और डर के साथ भूल दी गईं। एक रात उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी और उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी घंटी थी। उसने कहा, जब जंगल में आखिरी घंटी बजेगी तब सच्चाई जाग जाएगी। यह कहकर उसने घंटी अरसलान के हाथ में रखी और गायब हो गई। उसी रात अरसलान को एक सपना आया। उसने देखा कि महल के दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं और अंदर से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही है। लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं, दर्द छुपा हुआ था। वह डर कर जाग गया। उसके हाथ में सच में वही घंटी थी। डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। अगली शाम वह जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, पेड़ ऊंचे और खामोश होते गए। हवा में किसी बहुत पुरानी कहानी जैसी महक थी। महल के पास पहुंचकर उसने देखा कि दीवारें टूटी हुई थी, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने घंटी बजाई, सब कुछ रुक गया। महल के अंदर जाते ही सब बदल गया। बाहर की वीरानी अंदर रंगों और रोशनी में बदल गई। सुंदर परियां सुनहरे कपड़ों में मुस्कुराते हुए घूम रही थी, लेकिन उनकी आंखों में जान नहीं थी, बस बिना सवाल मान लेना। एक परी उसके पास आई और धीरे से बोली, हम हमेशा से यहाँ हैं और हमेशा रहेंगे, जब तक कोई आखिरी सच न जान ले। अरसलान ने दीवारों पर बने चित्र देखे। वे बच्चे थे, वही बच्चे जो सालों पहले इस शहर से गायब हो गए थे। उन्हें कहानियां सुनाने के बहाने यहाँ लाया गया था। फिर उनकी यादों को कैद करके इस परियों की दुनिया को जिंदा रखा गया। तभी अरसलान समझ गया, ये परियां असली परियां नहीं थी। ये उन बच्चों की आत्माएं थी जिन्हें एक क्रूर जादू के जरिए हमेशा मुस्कुराने पर मजबूर किया गया था। अचानक महल का माहौल बदल गया। रोशनी कम होने लगी और एक काला साया दिखाई दिया, महल की असली मालकिन। उसकी आवाज हर तरफ गूंजने लगी। कहानियां तभी जिंदा रहती हैं जब कोई उनके लिए कुर्बानी देता है। अरसलान के हाथ में घंटी जलने लगी। वह समझ गया कि आखिरी घंटी बजाना आजादी भी ला सकता है और सब कुछ खत्म भी कर सकता है। अगर वह घंटी बजाता तो कैद आत्माएं आजाद हो जाती, लेकिन महल और सारी कहानियां भी मिट जाती। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से घंटी बजा दी। एक भयानक चीख गूंजी जो जैसे सैकड़ों सालों से फैली हुई थी। महल कांपने लगा। परियां रोशनी में बदलने लगीं। वे बच्चे अब आजाद, मुस्कुराए और गायब हो गए। महल जमीन में समा गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। अरसलान ने खुद को जंगल के किनारे खड़ा पाया। सूरज निकल रहा था। उसके हाथ में घंटी अब राख बन चुकी थी। उस दिन के बाद शहर से कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। लेकिन कुछ रातों में जब हवा बिल्कुल शांत होती है, लोग आज भी एक आखिरी घंटी की आवाज सुनते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।